हे गाइस, अगर आप लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट रन कर रहे हो ना तो भाई ये वीडियो आपके लिए है। चाहो तो उसको सेव कर लेना क्योंकि आपको काफी सारी चीजें याद दिलाने। मैं आपका सोचने का तरीका बदल दूंगा इस वीडियो के एंड तक। काफी सारे इंस्टीट्यूट्स के साथ काम करने के बाद मुझे ये पता चला है कि जो 90% इंस्टीट्यूट फेल होते हैं ना, वो अपनी बैड टीचिंग या गुड टीचिंग की वजह से नहीं फेल होते हैं। उनके पास होती हैं 7 डेडली मिस्टेक्स जो हमें समझनी बहुत जरूरी है। सबसे पहली मिस्टेक जो है, आप चाहो तो उसको लिख लो, ये है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जनरली लोग मतलब सिर्फ इसलिए बिजनेस खोल रहे होते हैं क्योंकि उनको नाम के लिए अपना कोचिंग बिजनेस चालू करना होता है, इसलिए अपना बिजनेस ओपन कर लेते हैं और कुछ नहीं। तो पहले तो तुम्हें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रैप से निकलना होगा। दूसरी जो मिस्टेक है ना, बहुत लोगों को लगता है कि मैं तो बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, मुझे मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं तो लोग मेरे पास अपने आप आ जाएंगे। नहीं, आप चाहे कितना भी अच्छा पढ़ा रहे हो, अगर लोगों को नहीं पता कि आप अच्छा पढ़ा रहे हो तो लोग कैसे आएंगे आपके पास। तीसरी मिस्टेक है क्लियर पोजीशनिंग। लोग अपने आप को पोजीशन ही नहीं करते हैं। वो कैसे डाल देंगे, क्या पढ़ाते हो जी, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब पढ़ाते हैं, हर चीज की मैथ पढ़ाते हैं, मैथ के साथ को साइंस भी पढ़ाते हो। मतलब आपकी कोई एक प्रॉपर पोजीशनिंग नहीं है क्राउड के बीच में कि भाई ये बंदा किस चीज के लिए है। जैसे सपोज करो अगर आपको कोई बीमारी हो गई और सपोज किडनी की बीमारी है तो आप जनरल फिजिशियन के पास नहीं जाओगे बल्कि किडनी वाले डॉक्टर के पास जाओगे। इसी तरीके से टीचिंग में भी पोजीशनिंग, क्योंकि आप मार्केटिंग नहीं करो तो पोजीशनिंग भी नहीं करते हो। मिस्टेक नंबर 4, सबसे बड़ी मिस्टेक, एडमिशन और काउंसलिंग का कोई प्रोसेस ही नहीं है। मतलब कैसे भी चल रहे हैं, कभी भी चल रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, ये चल रहा होता है, कोई प्रोसेस नहीं होता। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। मिस्टेक नंबर 5, हम लोग क्या कर रहे होते हैं, बस पढ़ाने में लगे रहते हैं कि किसी तरीके से सिलेबस खत्म हो जाए, लेकिन स्टूडेंट की परफॉर्मेंस क्या आप ट्रैक कर रहे हो? क्योंकि स्टूडेंट आपके पास तब आएगा या पेरेंट आपके पास स्टूडेंट को तब भेजेगा जब कोई स्टूडेंट आपके पास आने के बाद ग्रो कर रहा है, तो उसकी रिजल्ट, उसकी परफॉर्मेंस, उसके ऊपर आप कुछ काम कर रहे हो क्या? जनरली लोग नहीं करते। प्रॉब्लम नंबर 6, मिस्टेक नंबर 6, वो क्या है कि हम स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी के ऊपर ही काम नहीं करते हैं। हम क्या कर रहे होते हैं कि हमने अगर बहुत कुछ पढ़ा है तो हम चाहते हैं कि हम सब कुछ उन बच्चों को दे दें। ये देख ही नहीं पा रहे होते कि बच्चे की साइकोलॉजी क्या है, उसको मेंटरशिप की जरूरत है कि नहीं है, कहां पे लैग कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है उसकी। तो एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जहां से बच्चे ग्रो ही नहीं कर रहे होते हैं। वो फीस तो दे जाते हैं लेकिन बाद में एडमिशन बंद हो जाता है आपके पास। एंड मिस्टेक नंबर 7 इज स्केलेबल सिस्टम्स। हमारे पास स्केलेबल सिस्टम्स नहीं होते हैं। और ये जो 6-7 मिस्टेक्स है ना, ये जो मैंने आपको बताई, अगर आप इनके ऊपर ध्यान दोगे और आपने इनको लिख रखा होगा तो थोड़ी रिसर्च करना, चाहो तो चैट जीपीटी पे जाकर के या कहीं पे भी जाकर के करो, रिसर्च करो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा यहाँ से। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस।